दिल्ली से बड़ी खबर है। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली से यह बड़ा अपडेट, जहां बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग में यह बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए गए हैं। आशुतोष इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है सुनवाई से और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के निर्देश दे दिए हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, और ये पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरेस्ट न जताए और हाई कोर्ट ही भेजे, और ठीक वैसा ही हुआ है, क्योंकि प्रॉपर चैनल की तरह आना चाहिए। और जो याचिकाकर्ता हैं उन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है, जस्टिस संजीव कुमार हैं और जस्टिस के विश्वनाथन हैं, इन तीनों की पीठ में सुनवाई हुई है और उन्होंने यही टिप्पणी की है कि आप जहां का मसला है वहीं जाइए, यानी पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कीजिए। ये मसला यहाँ का नहीं है। पटना हाई कोर्ट अगर कोई डिसीजन लेता है उस पर फिर हम लोग रिव्यू करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। और पटना हाई कोर्ट में जहां तक मेरी जानकारी है अब तक कोई याचिका दायर नहीं हुई है। प्रशांत किशोर जरूर कह रहे हैं, आजकल में याचिका दायर करने की बात उनकी तरफ से आई है। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ गई है और मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में फिलहाल भर्ती हैं। लेकिन हाँ, इस बीच में 13 तारीख को एग्जाम हुई थी और उसी में धांधली की शिकायत सामने आई थी, जिसको लेकर के लगातार गर्दनीबाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और गांधी मूर्ति के पास 4 जनवरी से प्रशांत किशोर भी आमरण अनशन पर था। और उस प्रकरण पर भी सब लोग जानते हैं कि क्या क्या हुआ। कल उनकी मतलब परसों देर रात कहा जाए कि उनको हिरासत में लिया जाता है, फिर गिरफ्तारी होती है और फिर कल दिन भर के प्रकरण के बाद फिर उनकी रिहाई भी हो जाती है, बेल बॉन्ड पे छूट भी जाते हैं। तो ये तमाम चीजें चल रही है। पटना हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तब पटना हाईकोर्ट ये डिसाइड करेगा कि किसका पक्ष मजबूत है, सरकार या फिर आयोग की तरफ से जो कहा जाता है उसकी तरफ से जो दलील दी जाएगी, और जो याचिकाकर्ता होंगे उनके वकील एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये पीटी परीक्षा क्यों रद्द होनी चाहिए। तो पटना हाई कोर्ट पर अब डिपेंड करता है। बिल्कुल आशुतोष जी, बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।